जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दो तरह की होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होता है और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इसके फार्मूले बड़े सिंपल हैं याद करने के लिए। अगर हम प्रॉपर्टी जो है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की बात करें तो उसके अंदर यूनियन पहले आएगा और इंटरसेक्शन बाद में आएगा। तो ये एक ट्रिक है छोटा सा जिसकी वजह से हम इसे याद कर सकते हैं कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन बी का मतलब है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हमने जैसे सिंपल नंबर्स को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह ये सिंबल जो यूनियन का है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो यूनियन का जब बी के साथ करेंगे तो ए यूनियन बी बन जाएगा, ये इंटरसेक्शन वैसे का वैसे ही। फिर ए यूनियन सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए यूनियन सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का फार्मूला कहते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और इसी तरह अगर हम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बात करें तो इसके अंदर इंटरसेक्शन पहले आएगा और यूनियन जो है वो बाद में आएगा। तो आप इसको भी इंटरसेक्शन को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ये दरमियान वाला यूनियन वैसे का वैसे ही ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं और ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बेसिकली क्या कहा गया है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 की 4 डायग्राम्स है ना, उन 4 डायग्राम्स के ऊपर हमने ये दोनों फार्मूले अप्लाई करने हैं और देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता। जी, तो ये फर्स्ट डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने बनाई हुई है और ऊपर मैं पहले इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करने लगा हूँ। ये प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई पहले करवाएंगे। आप पहले दूसरी भी करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, जो उनसे मर्ज़ी आप पहले करवा दें। तो मैं यहाँ से पहले, अब यहाँ पे तो लिखा हुआ है लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये फार्मूला लिखूँगा और हम इसकी प्रैक्टिस कर लिया करेंगे कि ये कौन सा फार्मूला है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का है या फिर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का है। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो फार्मूला हमने लिखा हुआ है ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन का है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं और इसकी डायग्राम ये बना ली है और इसके ऊपर अप्लाई करते हैं क्या ये इसका आंसर सेम आता है या नहीं आता। जी, तो लेफ़्ट हैंड साइड है ये बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी, अगर हम यहाँ पे देखें बी और सी ये दो हैं तो हम इसको जो है वो शेड कर देते हैं, क्योंकि यूनियन है तो सारे को शेड करेंगे। तो ये जो है हमारे पास बी और ये सी का पोर्शन है। हमने क्या किया, इसको ये लाइंस लगा दी। तो ये बी इंटरसेक्शन सी, यानी नीचे अगर हम लिखें सॉरी बी यूनियन सी, तो ये बी यूनियन सी को हमने ऐसे लाइंस लगा के इसको फिल अप कर दिया है, शेड कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना। तो बी यूनियन सी तो हमने निकाल लिए। अब ये जो आंसर आया है इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, यानी ये जो शेडेड रीजन जो आपको नज़र आ रहा है, क्या ये शेडेड रीजन कोई ए का हिस्से में भी आ रहा है? ए का ये जो सर्कल है इसमें भी कुछ पार्ट इसका शेडेड रीजन का आ रहा है। अगर आप गौर करें तो ये थोड़ा सा पार्ट जो है ना ये वाला, ये ए का हिस्सा है। इसका क्या मतलब कि हम इसको शेड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ना हमारे पास, ये किसका है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड पूरी का ये आंसर आ रहा है। तो मैं इसको, ये जिस तरह का बना है तो मैं चलिए इसको ऐसे बना देता हूँ, ये एक लाइन ऐसे और उसके बाद इसको हमने ऐसे फिल अप किया हुआ है। तो ये जो आपको इस तरह का ये जो पोर्शन थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आता है या नहीं आता। तो उसके अंदर पहले ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ये देखें ए और बी जो है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन हम क्या ले सकते हैं, ये ए है ये बी है, ये अलग अलग है। इसका क्या मतलब, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही, कोई एलिमेंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब इसका अलग से सर्कल है, इसका अलग से सर्कल है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नो शेडिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट हमें मिल ही नहीं रहा। अच्छा, फिर हम ए इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं। ए और सी, क्या इनके दरमियान कुछ कॉमन रीजन है हमारे पास? हाँ जी, ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ना ए और सी का,
ये यहाँ पे शायद कोई शादी हो रही है, इस वजह से काफ़ी इन्जॉयमेंट चल रहा है वहाँ पे। खैर, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आगे। तो ए और सी जो है, इसके दरमियान कॉमन रीजन है ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इसको हॉरिजेंटली ऐसे फिल अप कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ए इंटरसेक्शन सी का जो है मैंने हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास नो शेडेड रीजन, यानी ये सारा ए और बी का नो शेडेड रीजन, यानी ये दोनों, और ए इंटरसेक्शन सी का ये जो पोर्शन है, इन दोनों का हमने यूनियन लेना है। ए और बी का ये जो इंटरसेक्शन का है वो तो नो शेडिंग है ना, इसका क्या मतलब, नो शेडिंग का क्या मतलब कि एम्प्टी सेट है। तो अच्छा, एम्प्टी सेट और यूनियन, ये ए इंटरसेक्शन सी, दोबारा सुन लें, एम्प्टी सेट, इसका आंसर एम्प्टी सेट आया ना, यूनियन लेने हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ, और वो ये पोर्शन है। यानी एम्प्टी सेट का आपने इसके साथ यूनियन लेना है, और आपको पता है जब हम यूनियन लेते हैं तो उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो एक तो है ही एम्प्टी, तो जो दूसरे का जितना भी आंसर है वही हमारा ओवरऑल आंसर होगा, क्योंकि यूनियन में जो कुछ भी हो सारा तरतीब से लिखना होता है। तो वो है ही ये वाला, दूसरा तो एम्प्टी है, तो इसका मतलब यही वाला पोर्शन जो है हमारा ओवरऑल आंसर में भी यही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दोनों डायग्राम्स के अंदर इसका आंसर हमारा क्या था, जो लेफ्ट हैंड साइड पूरी का आंसर ये वाला पोर्शन था, ऐसे ही है ना, ये जो जो हमने इसको शेड भी किया हुआ था, तो इसका मतलब इसका आंसर भी यही आ रहा है और इसका आंसर भी यही आ रहा है, दोनों का शेडेड रीजन सेम है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम एंड पे लिख सकते हैं, हेंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी बोला सेटिस्फाई करवाई है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई है। अब हम इसकी इसी डायग्राम के ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, वो इसके ऊपर अप्लाई करवाते हैं जी। तो ये वही वाली डायग्राम है और उसके अंदर हमने यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवानी है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों की डायग्राम्स मैंने बना दी हैं। बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी का कॉमन रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला है। तो बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन रीजन मैंने इस तरह हाईलाइट करवा दिया है। उसके बाद हमने इसका यूनियन लेना ए के साथ, इसका ये जो आंसर है इसका यूनियन लेना है ए के साथ, और ए के साथ आपको पता है जब यूनियन लेते हैं तो सारा चीज़ें आ जाती हैं। ए बी, यानी ए के साथ यूनियन लेना है तो ए बी आपने सारा जो है वो फिल अप कर देना है। तो ये जो दोनों रीजन है ये हॉरिजेंटल लाइंस है, आप इसको हॉरिजेंटल लाइंस ये वाली, और ये जो टेढ़ी लाइंस हैं, ये हमारा ओवरऑल आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसी तरह देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि आपने ए सारा फिल अप कर देना है और बी भी सारा फिल अप कर देना है। अच्छा, तो ए यूनियन बी को मैंने जो है वो हॉरिजेंटल लाइन से फिल अप कर दिया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ए यूनियन सी जो है उसको देखना है। तो ए यूनियन सी का क्या मतलब है कि आपने ए और सी को यूनियन लेना है, यानी शेड करना है। तो मैं इसको वर्टिकली दोनों को कर देता हूँ। तो ये सी का है पोर्शन, ठीक है जी, और ये जो है वो ए का भी है। अच्छा जी, ठीक होगी बात। मैंने इस दोनों को, सी को भी और ए को भी जो है वो शेड कर दिया है। और ए यूनियन सी के अंदर देखें कुछ कंबाइन लाइंस भी आ रही हैं और कुछ सीधी लाइंस भी आ रही हैं। तो इसका क्या मतलब, हम इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि ए यूनियन सी का जो आंसर है कुछ तो सिंपल वर्टिकल लाइंस हैं जैसे ये वाली, और कुछ जो है वो कंबाइन रीजन भी है, तो उसके अंदर कुछ इस तरह के बॉक्सेस से बने होंगे। तो ए यूनियन सी का ये वाला आंसर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों का आंसर्स को इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब कि हमारा ये जो डायग्राम है इसके अंदर ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं जिस रीजन में, ये देखें, एक तो ये थोड़ा सा पोर्शन है, यहाँ पे भी ये दोनों हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दोनों है, यानी बॉक्सेस बन रहे हैं। और ए के अंदर भी ये सारे का सारा जो है इसके ऊपर भी बॉक्सेस बन रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर है ना इंटरसेक्शन वाला है वो ये है। ये जो बॉक्सेस बना रहे हैं यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस इकट्ठी हैं, यानी कॉमन है हॉरिजेंटल लाइंस भी और वर्टिकल लाइंस भी। और इंटरसेक्शन में होता क्या है, इंटरसेक्शन में होता भी तो कॉमन ही है, कॉमन नंबर्स होते हैं इंटरसेक्शन में। तो ये जो लाइंस हैं, जो बॉक्सेस बन रहे हैं, और ये वाला रीजन, तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा ओवरऑल लेफ्ट सॉरी राइट हैंड साइड का। तो यानी इसका मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं ना ऊपर,
डायग्राम के अंदर, वो हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है। तो अगर आप गौर करें दोनों डायग्राम्स के अंदर, इसके अंदर तो क्लियरली नज़र आ रहा है ये दो पोर्शन हमारा आंसर है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, वो उसी रीजन के अंदर हैं जो यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स, शेडिंग रीजन जो है वो सेम है। तो हम इसकी जगह पे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। जी, तो हमारी सेकंड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम के ऊपर भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की। तो अगर आप ऊपर सेकंड डायग्राम ये बनी हुई है, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बना लिया है। तो अगर हम ये देखें ये जो डायग्राम है, तो मैं आप थोड़ा सोचें इसके बारे में कि ये कौन सी है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की है या यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ है कि जो पहले आएगा यूनियन, वो उसकी प्रॉपर्टी यानी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है। तो हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करने लगे हैं ये डायग्राम्स के ऊपर ये प्रॉपर्टी। तो बी इंटरसेक्शन सी, पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ब्रैकेट ये है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और ये सी है, इन दोनों के दरमियान कॉमन रीजन, हाँ जी ये मिल रहा है हमारे पास, ये वाला रीजन जो है ये कॉमन रीजन है। तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करवा दिया। अब हमने क्या करना है, ए के साथ यूनियन लेना है। तो वही वाली बात, ये वाला रीजन तो आना ही है, और यूनियन जिसका लेना है उसको भी सारा शेड कर देना है। तो वो ए है, तो ए को भी हमने सारा शेड कर दिया। तो इसका मतलब ये जो है ओवरऑल हमारा जो आंसर है वो भी स्ट्रेट लाइंस वाला है। तो ये दोनों पोर्शन जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के आंसर्स में आ गए हैं। और नेक्स्ट हम इसका राइट हैंड साइड देख लेते हैं, क्या उसके अंदर भी यही पोर्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब ए सारा और बी भी सारा, हमने जो है उसको, ये पोर्शन भी है इसके अंदर, ये सारा इसको ए यूनियन बी में डाल दिया। तो ए यूनियन बी जो है वो स्ट्रेट लाइंस है। उसके बाद अगर हम ए यूनियन सी की बात करें, ए तो ऑलरेडी शेडेड है, सी, ए और सी दोनों जो है वो आपने इसको शेड कर देना है। तो मैं सी को भी करने लगा हूँ, ठीक है। आप इसको वर्टिकली कर लें ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो ये जो है, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि अब ये ए यूनियन सी का आंसर आ गया, और उसके अंदर आपने सिर्फ वर्टिकल लाइंस लगाई हैं, कुछ बॉक्सेस भी आ रहे हैं। तो वर्टिकल लाइंस हैं और कुछ बॉक्सेस हैं, आधी लाइंस, ठीक है जी। हाफ जो है वो बॉक्सेस वाला, यानी ए वाला जो रीजन है जितना भी, वो सारा बॉक्सेस के अंदर है, और बाकी जो बाहर वाला है ये सिंपल स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस हैं। और अगर हम ओवरऑल इसका आंसर देखें, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। और ये भी इसके अंदर भी पोर्शन ये वाला, यहाँ पे भी वर्टिकल लाइंस आनी है। अच्छा, तो अगर हम इसके अंदर दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो वो वही रीजन आना है जहाँ पे बॉक्सेस से बने हुए हैं। ये देखें, एक तो ये सारा बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, और एक ये थोड़ा सा ये जो रीजन है ना, यहाँ पे भी दोनों वर्टिकल्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं, यानी वही वाला पोर्शन बन रहा है जो यहाँ पे बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे चले आप लिख लें, बॉक्सेस वाला रीजन जो है, तो ये हमारा लेफ़्ट और राइट, इसका भी आंसर सेम आ गया। तो आप लिख सकते हैं हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक होगी बात जी। तो अब वही डायग्राम्स के ऊपर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी, ये हमने अप्लाई करनी है। तो डायग्राम वही है, उसी तरह की है। तो इसके अंदर लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे आप लिख लें, ये लेफ़्ट हैंड साइड की डायग्राम है और ये राइट हैंड साइड की डायग्राम है। अच्छा जी, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले बी यूनियन सी है, तो बी और सी इसको आप हाईलाइट कर लें। अगर जब आप सी को करेंगे ना, तो ये इसके अंदर है, वो भी खुद ही हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करने लगा हूँ जी, ये बी है और ये सी, दोनों इकट्ठे ही हो गए। तो ये बी और सी को इकट्ठे कर दिया मैंने स्ट्रेट लाइन के साथ। अब हमने क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ये जो रीजन है ना, ये क्या इसके अंदर ए भी आ रहा है, हाँ जी ए आ रहा है, और ए उसके अंदर सारे का सारा ही है। इसका मतलब आपने जिसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये इसके अंदर है, तो ये वाला जो ए वाला पोर्शन है ना, ये हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो और ये किस तरह का बन गया, ये हमारा बॉक्सेस बन गए इस तरह के। तो ये वाला रीजन जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी है। पहले ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें, तो ए और बी कोई रीजन कॉमन नहीं है, ये अलग से अपना सर्कल है और इसका अलग सर्कल है, तो यहाँ पे नो शेडिंग आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर ए सारे का सारा है। ए और सी के अंदर अगर हम देखें ना तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो ए तो सारे का सारा सी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब कॉमन रीजन हमारा जो है वो ए वाला है। ठीक है जी। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमें ए इंटरसेक्शन जो है वो सी दे रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का तो आपको पता है एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है, और दूसरा ये सेट है, ये जो शेडेड रीजन है, इसका क्या मतलब कि इसका और एम्प्टी सेट का हमने यूनियन लेना है, और यूनियन में सारे के सारे नंबर्स आते हैं, तो सारे तो है ही ये, क्योंकि दूसरा तो है ही एम्प्टी, तो इसका मतलब यही हमारा रीजन ये वाला जो है ना, ये वाला, यही हमारा आंसर होगा। और ये ओवरऑल इसका आंसर जो है वो देख लें आप, बॉक्सेस बन रहे हैं तो मैंने बॉक्सेस बना दिए। अब हम देख लें दोनों डायग्राम्स के अंदर वही रीजन आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस इट इज़ प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, तो थर्ड डायग्राम है, उसके अंदर भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और ये प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, और ये हमने राइट हैंड साइड के लिए डायग्राम्स बना ली हैं। लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी इसके अंदर कॉमन रीजन ये है, बी और सी के अंदर ये कॉमन रीजन है, मैंने इसको ऐसे फिलअप कर दिया है। अब हमने ए के साथ यूनियन लेना है, ए के साथ यूनियन लेने का मतलब आपने ए वाले सारे नंबर्स को ले लेना है, ये जितना भी सर्कल है ना उसका वो सारा निकल आपने इसको शेड कर देना। तो ये कौन सा रीजन बन गया, एक तो कुछ इस तरह की लाइंस हैं और कुछ स्ट्रेट लाइंस भी हैं। ठीक है जी, तो ये वाला रीजन हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड को देखना है, ए यूनियन बी, ए और बी, आप इसको सारे को फिल अप कर दें, तो ए यूनियन बी को स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। अच्छा, उसके बाद ए यूनियन सी, ए और सी इसको आप वर्टिकल लाइन से शो कर दें, ये सी है सारा, और ये वाला जो है वो ए है। ठीक होगी बात। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर देख लेना इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस दोनों आ रही हैं, तो अगर आप देखें तो वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे ये बॉक्सेस बने हुए ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और ये ए वाला सारा है, तो ये हमारा कॉमन रीजन है, यानी यहाँ पे आप ओवरऑल जिसका आंसर है वहाँ पे बॉक्सेस बन जाएंगे। और ए यूनियन सी के अंदर अगर हम देखें तो ए यूनियन सी के अंदर वर्टिकल लाइंस भी हैं और कुछ बॉक्सेस भी हैं, तो ये है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें डायग्राम दोनों में सेम ही है, ये वाला पोर्शन और ये वाला यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वही वाला पोर्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल है। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब हमने ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की किया है, अब हम इसी डायग्राम के ऊपर इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाते हैं। हाँ जी, डायग्राम वही है और प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो अभी बी यूनियन सी देखें, बी और सी यूनियन लेना है हमने, ये बी है सारा, और ये सी वाला पोर्शन भी है इसके अंदर, तो मैंने इसको स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे आप लिख लें, ये राइट हैंड साइड है। अच्छा, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, क्या ये जो शेडेड रीजन है इसके अंदर ए का कुछ पोर्शन है, हाँ जी है, वो कौन कौन सा है, वो ये वाला है, ये वाला, ठीक है जी। तो आप इसको देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड वो बॉक्सेस से बन गए, तो आप इसको ऐसे बॉक्स बना दें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड पे जाना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स, हाँ जी ये वाले हैं। अच्छा, इसको स्ट्रेट लाइन से शो करवा दिए। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के दरमियान, हाँ जी ये वाले हैं, ये वाले ए और सी के दरमियान ये वाले कॉमन एलिमेंट्स हैं, मैंने इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। अब हमने ये जितना भी है इस इन दोनों के आंसर्स को यूनियन लेना है, तो अगर आप यूनियन लिखें तो यूनियन में सारे लिखने होते हैं, यानी शेडेड रीजन जितना भी है वो सारे का सारा ही हमारा आंसर है। तो ये देख लें, अगर हम दोनों डायग्राम्स को मैच करें तो ये शेडेड रीजन सारा ही, ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ये जो बॉक्सेस वाला है, क्या वो सेम नहीं आ रहे, यहाँ पे भी ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, और यहाँ पे भी ये जो है ये तो सारा ही आना है ना, क्योंकि यूनियन लेना, तो ये वाला सारा रीजन जो है ये हमारा आंसर है, तो ये दोनों सेम हो गए।
तो चलें इसको ये लिख लेते हैं। यहाँ पे ये वर्टिकल लाइंस भी हैं कुछ, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस भी हैं, और कुछ बॉक्सेस भी हैं। तो हम लिख सकते हैं हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, फोर्थ डायग्राम आ गई हमारी। तो फोर्थ डायग्राम में डायग्राम चेंज हो गई है और प्रॉपर्टी वही है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जी? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अच्छा, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी कोई रीजन कॉमन नहीं है, ये अलग से अपना सर्कल बना रहा है और ये अलग से सर्कल है, तो नो शेडिंग आएगा। अच्छा, उसके बाद ए के साथ यूनियन लेना है। एम्प्टी सेट है ऑलरेडी, और ये एम्प्टी सेट का जब आप ए से यूनियन लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ए ही आ जाएगा। तो ये जो है हमारा वर्टिकल लाइंस जो है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अच्छा, ए यूनियन बी राइट हैंड साइड में, यहाँ पे आप चलें लिख लें ताकि आप क्लियरली पता चल जाए। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी, ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी जो है, इसका मतलब ए और बी सारे को आपने शेड कर देना है। तो ये ए यूनियन बी का स्ट्रेट लाइन में आंसर आ गया। उसके बाद ए यूनियन सी, ए के साथ सी बी, तो इसको आप वर्टिकल लाइन से शो कर दें। ये वाला सी है और ये वाला जो है वो ए है। ये जो है ए और सी को हमने शेड कर दिया। ए यूनियन सी यानी इसके अंदर किस तरह का, एक तो बॉक्सेस भी आ रहे हैं और सी की वर्टिकल लाइंस भी आ रही हैं। तो ये दोनों रीजन जो हैं ये ए यूनियन सी को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब हमने ये देखना है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे बॉक्सेस बन रहे हैं, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दोनों आ रही हैं। तो वो ये देखें, ए के अंदर सारे का सारा जो ए है वो वहाँ पे वर्टिकल लाइंस आ रही हैं, तो सॉरी बॉक्सेस आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पे जो है ये जो ओवरऑल राइट हैंड साइड का आंसर है उसमें बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन है। अब हम देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं दोनों का। ये जो बॉक्सेस हैं इसके और इसमें तो है ही ये सिर्फ और सिर्फ ये ए है, तो यहाँ पे भी ए रीजन शेड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है, और यहाँ पे भी पूरे का पूरा जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है वो ए का पोर्शन आ रहा है। तो इसका क्या मतलब, दोनों का शेडेड रीजन सेम है, तो हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब यही डायग्राम और उसके अंदर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इंटरसेक्शन की ओवर यूनियन। जी, तो डायग्राम वही है लेकिन प्रॉपर्टी हमारी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की आ गई। अब पी यूनियन सी लेफ्ट हैंड साइड का है, यहाँ पे आप लिख लें बी यूनियन सी, बी और सी इन दोनों को आपने शेड कर देना है। ठीक होगी बात। तो हम बी यूनियन सी को आप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने शो कर दिया। ए के साथ, ए के साथ आपने क्या करना है, अब इंटरसेक्शन लेना है। ए के साथ इंटरसेक्शन लेने का मतलब ये है कि क्या ये जो शेडेड रीजन है इसके अंदर ए का कुछ पोर्शन आ रहा है, ये वाला, ये थोड़ा सा पोर्शन है जो ए का आ रहा है, तो आप इसको शेड कर दें। मैंने इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दिया। जैसे वर्टिकल लाइंस लगाई हैं तो वो एक बॉक्सेस से बन गए। इसका मतलब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड का ओवरऑल आंसर है वो ये जो पोर्शन है ना थोड़ा सा ये आ रहा है, और यहाँ पे आपको बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए और बी इनके दरमियान, हाँ जी, ये वाला पोर्शन है थोड़ा कॉमन, तो यहाँ पे आप वर्टिकल लाइन शो कर दें। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के दरमियान कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि ये अलग सर्कल है, वो अलग है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये दोनों ए और बी जो हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये ए और सी जो डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट के लिए तो आपको पता है नो शेडिंग ही हम लिखते हैं क्योंकि कोई चीज़ कॉमन ही नहीं उसके अंदर, तो नो शेडिंग आ गया। अब हमने जो दोनों आंसर्स आए, एक तो एम्प्टी सेट, नो शेडिंग का मतलब है एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट को हमने जो है ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो थोड़ा सा पोर्शन है इसके साथ यूनियन लेना है, यही है ना। इसका तो आंसर एम्प्टी सेट है और इसका आंसर आपके पास ये थोड़ा सा है, और इन दोनों के आंसर्स का आपने यूनियन लेना है। यूनियन लेने का मतलब सारे नंबर्स लिखने हैं, सारा एरिया आना है, तो वो सारे का सारा है ही थोड़ा सा एरिया ये वाला, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो आप इसको वर्टिकल लाइंस, और जब ओवरऑल आंसर लिखें तो आप इसको बॉक्सेस बना दें, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो थोड़ा सा रीजन है हमने इसको ऐसे बॉक्सेस बना दिया, या इसको आप सारा शेड भी कर सकते हैं लेड पेंसिल से। अच्छा, तो हमने दोनों डायग्राम्स को मैच करना है, तो ये राइट हैंड साइड का ये बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, और लेफ्ट हैंड साइड का भी अगर आप देखें तो ओवरऑल जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर देखा था वो भी बॉक्सेस वाला रीजन, और वो ये थोड़ा सा रीजन ही था। तो इसका मतलब लेफ़्ट और राइट का दोनों शेडेड रीजन सेम आ गए, तो हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 का। इसके हमने चारों पार्ट कर लिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ दोनों अप्लाई करके देख लिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।